उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कुलपति प्रो नरेंद्र बहादुर सिंह और परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र कुमार के इस्तीफे की मांग की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और लचर कार्यप्रणाली के कारण छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मृतक छात्र सचिन कुमार के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रमुख मांग रखी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में जैन अल्फा अब अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाने लगा है। यहाँ के सैकड़ों बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बच्चों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं भी मौजूद रहीं। जैन अल्फा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर गांव की खस्ताहाल सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर पक्की सड़क निर्माण की मांग की। इसी दौरान बीएसए ने तत्काल कदम उठाते हुए बच्चों से गांव चलने के लिए कहा ताकि वे खुद देख सकें कि सड़क का हाल क्या है। महोबा में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने कबरई के राजीव नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्था को सामने ला दिया है। तेज बारिश के बाद स्कूल का पूरा परिसर पानी से भर गया है। हालात ऐसे हैं कि विद्यालय का मैदान और आसपास का इलाका किसी तालाब जैसा नजर आ रहा है। पानी के बीच स्कूल पहुंचना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसी परिसर में चलने वाला आंगनबाड़ी केंद्र भी जलभराव की चपेट में आ गया है, जहां बच्चों के लिए रखी खाद्य सामग्री भी खराब होने लगी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना से जुड़ी प्रदेश की रसोइयों के लिए 4 प्रमुख घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि सरकार ने रसोइयों का मासिक मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने के साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश में धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद को लेकर योगी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल बोरों की कमी के कारण किसानों को हुई परेशानी को देखते हुए इस बार पहले ही व्यवस्था की जा रही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला के साथ जान पहचान के कार चालक द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता जब भी कहीं जाती थी तो परिचित समीर को गाड़ी लेकर बुला लिया करती थी। 10 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे महिला अलीगढ़ स्थित अपनी रिश्तेदारी से गांव लौटने के लिए क्वारसी चौराहे पर टेंपो का इंतजार कर रही थी। उसी समय समीर कार लेकर वहां पहुंचा और गांव छोड़ने का झांसा देकर महिला को वाहन में बिठा लिया। आरोप है कि रास्ते में सुनसान जगह पर आरोपी समीर ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियों और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे तथा मतदाता सूची एवं चुनावी तैयारियों से जुड़े अपडेट जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई का आधिकारिक पोर्टल देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जांचने या अपने निकटतम पोलिंग बूथ के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी पर विजिट करें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राम मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित गबन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के पैसों की चोरी हो रही है और अब हनुमान जी अपना गदा उठाएं और चंदा चोरों का फैसला करें। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले के मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में किसी सेवानिवृत्त अधिकारी के बजाय धार्मिक गुरुओं धर्माचार्यों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मांग की। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रियों के सुगम और त्वरित आवागमन के लिए नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा तैयार किए जाने वाले वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट एएआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पर कुल 6.03 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस परियोजना के खर्च का वहन मार्ग की लंबाई के आधार पर तीनों संबंधित निकाय करेंगे। शासन के निर्देशानुसार तीनों प्राधिकरणों को अपने हिस्से की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेज दिया गया है। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद स्टेशन, रूट, अलाइनमेंट, भूमि की आवश्यकता और पूरी लागत का अंतिम स्वरूप तय होगा। रायबरेली में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मछली भोज विवाद को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। ये लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन का ढोंग करते हैं, राम राम जपते हैं और बाहर आकर मछली की दावत उड़ाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके इस आचरण के आगे तो गिरगिट भी शर्मा जाए। उन्होंने जोड़ा कि यदि दावत ही उड़ानी थी तो अयोध्या धाम के बाहर खा सकते थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने लखनऊ दौरे के दौरान अपने पुराने शिक्षण संस्थान पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित छात्रों से सीधा संवाद करते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसमें पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया। संवाद के दौरान उन्होंने चुनाव में बूथ स्तर के अधिकारियों, बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान की सराहना की। ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बताया और कहा कि इसी शहर से उन्हें अपने जीवन में अनुशासन सीखने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है जो स्थानीय पुलिस थाने तक पहुंच गया। यहाँ एक शादीशुदा महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ एक ही घर में रहने की जिद पर अड़ गई है। पति ने जब पत्नी के इस फैसले का विरोध किया तो विवाद काफी बढ़ गया। महिला का कहना है कि वो अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती और अपने प्रेमी के बिना भी नहीं रह सकती। थाने में काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस अधिकारी मामले को सुलझाने और सामाजिक व कानूनी सहमति बनाने के प्रयास में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा और मोहाना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। नदियों के उफान से कई ग्रामीण इलाकों और गांवों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। विशेष रूप से ईसानगढ़ क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। पानी के तेज बहाव के कारण तटीय इलाकों में तेजी से कटान भी शुरू हो गया है। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायजा ले रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों ने संस्थान की बेशकीमती जमीन के संरक्षण की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और भूमि से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षकों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर जमीन से जुड़े सभी कानूनी विवादों का शीघ्र समाधान निकालने और संस्थान के हितों की रक्षा करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पहचान छिपाकर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी आसिफ ने अपनी पहचान बदलकर युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और चुपके से आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। अब आरोपी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र स्थित बीथम नौगवा गांव में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया।
रविवार रात गांव के लगभग 57 साल पुराने शिव मंदिर से स्थापित मूर्तियां हटा दी गई। सोमवार सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें मूर्तियां परिसर में बिखरी हुई मिली। इसके साथ ही गांव के कुछ मकानों के बाहर 3 दिन पुरानी अंत्येष्टि की अस्थियां भी पड़ी मिली। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, परिसर का जायजा लिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब प्राथमिक विद्यालयों में मिलने वाले मिड डे मील पर दिखने लगा है। प्राथमिक विद्यालय नगला मौजी के प्रधानाध्यापक गजेंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से स्कूल के लिए रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिलेंडर न मिलने के कारण बच्चों के लिए रोजाना बनने वाले भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्कूल प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार पर संकट मंडराने लगा है। प्रधानाध्यापक ने संबंधित विभाग और प्रशासन से जल्द सिलेंडर आपूर्ति बहाल करने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दहेज की खातिर एक विवाहिता के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। महिला की शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने महिला को बेरहमी से पीटा और जान से मारने की नीयत से छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से फेसबुक पर शुरू हुई प्रेम कहानी के विवाद में बदलने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दोनों पक्षों की सहमति से गोद भराई की रस्म पूरी की गई, लेकिन इसके बाद युवक का परिवार शादी से मुकर गया। मामला थाने पहुंचने पर युवक ने पुलिस के सामने दावा किया कि युवती पहले से शादीशुदा है और उसने ये बात छिपाई थी। वहीं युवती पक्ष का आरोप है कि गोद भराई के बाद बेवजह शादी से इनकार किया जा रहा है। पुलिस दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर मामले की छानबीन और कानूनी कार्रवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सब्जियों और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। चीनी के दामों में उछाल के बाद प्याज की कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में महज 1 महीने के भीतर प्याज के भाव दोगुने तक पहुंच गए हैं। लगातार बढ़ते दामों का सीधा असर मध्य और निम्न वर्ग की जेब पर पड़ रहा है, जिससे घर का राशन संभालना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से जमाखोरी पर रोक लगाने और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से गैंगरेप के विरोध में लोगों का भारी गुस्सा फूटा। रविवार को रामलीला टीला मैदान में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर इस पंचायत में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और स्वामी यशवीर महाराज भी पहुंचे। सभी नेताओं और समाज के लोगों ने एक सुर में आरोपियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण और मानसूनी ट्रफ रेखा के प्रभाव से मौसम प्रणाली काफी सक्रिय हो गई है। इसके चलते प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चित्रकूट में भारी बारिश के साथ गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जलभराव और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए तटीय व निचले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने एक मदरसे के अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की है। रतनपुरी थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव फुलत स्थित अमदसा दारुल उलूम रहीमिया में बिना अनुमति कराए गए निर्माण को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासनिक जांच में इस निर्माण को नियमों के विपरीत और अवैध पाया गया था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए बढ़ती कीमतों पर विरोध जताया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने और हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भरकर मौके से हटा दिया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चीनी की बढ़ती कीमतों, जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने 3 प्रमुख कारोबारियों के गोदामों पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान गोदामों में कुल 1957.50 कुंतल चीनी का स्टॉक बरामद किया गया। अधिकारियों ने सभी थोक व खुदरा व्यापारियों को हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर अपना स्टॉक अनिवार्य रूप से घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कालाबाजारी या जमाखोरी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली और जर्जर भवनों का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामलों में पुलिस और शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मेरठ के सरधना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय का भ्रामक वीडियो बनाकर विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में 2 युवकों का पुलिस ने शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया। वहीं देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय डमरभिसवा में बंद स्कूल परिसर में बिना अनुमति दाखिल होकर मलबे का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में बीईओ की तहरीर पर युवक रजत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने इन वीडियो को भ्रामक बताया है। अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में आयोजित कथित अमछली भोज को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। भाजपा और संत समाज ने सावन माह व एकादशी के दिन ऐसे आयोजन को सनातन आस्था और धार्मिक मर्यादा का अपमान बताते हुए तीखा हमला बोला है। विवाद बढ़ता देख अजय राय ने सफाई दी कि उन्हें टेंट के पीछे बन रहे भोजन की जानकारी नहीं थी और उन्होंने व्रत के कारण उस दिन चावल भी नहीं खाया था। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व मुद्दई इकबाल अंसारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सावन जैसे पवित्र महीने में किसी को भी मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए और सभी को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरठ में आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद निलंबित की गई महिला दरोगा अनु कॉलिस ने YouTube लाइव आकर अपनी सफाई पेश की और आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने लाइव के दौरान वही ड्रेस पहनकर कहा कि इसमें कुछ भी अश्लील नहीं था और ये उनका सामान्य पहनावा है, जिसे लेकर उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। अनु ने इन्फ्लुएंसर अमित किल्हौर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति वायरल किए गए, जिससे उनकी 25 साल की मेहनत और करियर बर्बाद हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।